Hello and welcome, dears, in our online study program. So, dears, in the subject of social science, we are going to start our second lesson in economic section, and the lesson is people as resources. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं एक रिसोर्स है। हमने बहुत सारे रिसोर्स की बात की, सच एज रॉ मटेरियल, हम जानते हैं रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, और लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज तभी हो सकता है जब उसे कोई यूज करने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए लॉट ऑफ ट्रीज आउटसाइड। हम देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं, अगर उन पेड़ का यूज कोई करने वाला है नहीं तो उनकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। तो जो सबसे बड़ा यूजर है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो सबसे बड़ा यूजर है वो है ह्यूमन बीइंग। अब जो ह्यूमन बीइंग है, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज का कोई यूटिलाइज करने वाला है तो इसका मतलब है कि वह अपने आप में भी एक रिसोर्स है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ह्यूमन बीइंग्स का कंट्रीब्यूशन है। तो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, एक इकोनॉमिक, एक है नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? वे एक्टिविटीज जिससे इंसान जिन्हें करके किसी भी व्यक्ति को पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना बनाता है, कुक का काम करता है, और उसके बदले उसे क्या मिल रहा है? सैलरी मिलती है, उसके बदले उसे मनी मिलती है। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जिसके बदले हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता। मीन्स कि अगर वही इंसान जो रेस्टोरेंट में जाके खाना बना रहा है, वही इंसान अपने घर में जाके अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनाएगा, उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 सेक्टर्स होते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद ए क्लैरिटी। Sectors of economic activities. You must give your whole attention in this section of the lesson. Primary sector, secondary sector and tertiary sector. 3 types के sectors हैं, जिसमें की पूरी इकोनॉमी जो एक्टिविटीज होती है वह इन 3 सेक्टर्स के अंदर काम करती है। फर्स्ट वन, प्राइमरी सेक्टर। इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एक ऐसी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर्स या प्राइमरी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर टोटली रिलेटेड टू द नेचर। मींस प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर वे एक्टिविटीज आती हैं जो टोटली रूप से किस पर? नेचर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर का जो काम है, फॉर एग्जांपल हम व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं। सपोज हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वह क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि हमने सब कुछ उसमें नेचुरल रिसोर्सेज में वो यूज किया हुआ है। कि जो मिट्टी है, जो इरिगेशन है, वो सब नेचुरल है। तो व्हीट हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर है। ऐसे माइनिंग, जो हम रॉ मटेरियल निकालते हैं माइनिंग करके, या डेयरी का प्रोडक्ट है, तो वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल ले लिया व्हीट का, ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्शन है। सेकंड वन, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस कि इट इज प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कि जब हम रॉ मटेरियल से वे एक्टिविटीज जिसमें या वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। मींस कि रॉ मटेरियल
जिस सेक्टर में रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में हमने तैयार कर लिया, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फॉर एग्जांपल बात करें बीड़ था प्राइमरी सेक्टर का, हमने इसके लिए क्या बनाना है, फ्लोर बनाना है, इसका आटा बनाना है। तो जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस मींस हम इसे मिल में ले गए, हम इसे चक्की में ले गए, तो वह जो चक्की का काम है या मिल का जो काम है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड वन इज अब मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, जिसमें कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती। इन दोनों में चीजें प्रोड्यूस होती थी, इसमें व्हीट का प्रोडक्शन हुआ और इसमें उसी व्हीट से क्या बनाया गया, फ्लोर बनाया, आटा बनाया। लेकिन सर्विस सेक्टर में कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट इट इज एन इंपोर्टेंट सेक्टर। अब कैसे इंपोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो अपने खेतों में व्हीट का प्रोडक्शन करता है बहुत लार्ज मात्रा में, फिर दूसरे सेक्टर में उसका आटा बनाया गया, लेकिन उस आटे को या इस गेहूं को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस चलती है, अगर आपने उसे ट्रक बनाना है तो वो सर्विस सेक्टर है, आप दुकानदार से बेचेगा तो वो सर्विस सेक्टर है, जो आपके घर तक पहुंचा रहा है वो सर्विस सेक्टर है, रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं जो कुक बना रहा है वो सर्विस सेक्टर है, जो वेटर उसे दे रहा है वो सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग का काम सर्विस सेक्टर का है, या इंश्योरेंस वगैरह काम सर्विस सेक्टर का है। इसका प्रोडक्शन कुछ नहीं होता, जॉब से होती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो आपकी जॉब्स हैं दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। एज ए टीचर, ए डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन आईएएस, पीसीएस, तो जितनी भी जॉब्स दुनिया भर में हैं दैट आर कॉल्ड सर्विस सेक्टर। बैंक की जॉब है वो सर्विस सेक्टर में आएगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो प्रोडक्शन होते हैं उन प्रोडक्शंस को कंज्यूमर के तक पहुंचाने में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, बैंक वाला है, इंश्योरेंस वाला है, दुकान वाला है, कोई भी व्यक्ति जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए के काम आता है, दैट आर कॉल्ड द एक्टिविटीज ऑफ टर्शियरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल करती है, रॉ मटेरियल का अर्थ है जैसे एग्रीकल्चर में आपने गेहूं निकाल दिया, माइनिंग में आपने आयरन ओर निकाल दिए, डेयरी में दूध मिल्क निकाल दिया। सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल से निकालते हैं, जब उनको फाइनल गुड्स में जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस एक्टिविटीज के द्वारा फाइनल रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, कि जो किसान से लेकर हम तक, कंज्यूमर्स तक, जो जिस प्रोसेस, जितने लोगों के माध्यम से सामान हम तक पहुंचाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क परफॉर्म्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या वर्क परफॉर्म होती है? हमने बात की थी कि दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वे एक्टिविटी विच आर पेड, जो हम पेड, जिसके लिए हमें पेड किया जाता है। हमने एग्जांपल दिया कि रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, उसके लिए उसको पे मिलती है, सैलरी मिलती है, उसके लिए पेड किया जाता है उसको, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर वही इंसान अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या बनाएगा, खाना बनाएगा, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके लिए उसे पैसा नहीं मिलता। तो कुछ वर्क है इसमें, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक दोनों टाइप्स के हैं। वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन, महिलाएं और पुरुष, यानी मेल और फीमेल का वर्क। अधिकतर क्या होता है कि मेल की जो एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वो बाहर जाके काम करता है। बट अब कुछ ऐसा हो गया कि फीमेल्स भी बाहर जाके काम करती हैं, उनको भी पेड होता है। लेकिन जो पुराने कॉन्सेप्ट में जो मैन का वर्क था, मेल का जो वर्क था, उसमें मेल का जो काम माना जाता था वो था इकोनॉमिक वर्क, क्योंकि वह बाहर जाके काम करता था, किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप में या कुछ भी काम करता था, ट्रांसपोर्ट में काम करता था, तो उसकी जो काम था वो मैन का जो काम था इकोनॉमिक माना जाता है। मोस्टली जो वुमेन का काम होता है वो नॉन इकोनॉमिक माना जाता है, क्योंकि वो घर के काम, वो हाउस मेकर्स होती है, जिसके लिए उन्हें सैलरी पेड नहीं होती। मैन आर, इसलिए कहा था कि मैन आर पेड एंड वुमेन आर नॉट पेड।
इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स इन नेशनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन होता है कि एक इंसान अगर सैलरी उसको मिल गई तो टैक्स देगा तो उसका नेशनल इनकम बढ़ेगा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नेशनल इनकम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसके साथ हम दो चीज और सीखेंगे। एक होता है नेशनल इनकम, क्या होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय जो इनकम है उसका क्या अर्थ है? अब हमने बात की थी प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की एंड टर्शियरी सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की। इसका जो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट वैल्यू कैसे? फाइनल गुड्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है 100 रुपीज है एक करंटिंग ईयर में। जैसे हम 2020-21 के जो इकोनॉमिक ईयर चल रहा है हमारा, वित्तीय वर्ष इसे कहते हैं। माना किसी कंट्री में जो फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज है और फाइनल वैल्यू की मार्केट वैल्यू जो है वो भी 100 रुपीज है। इन दोनों को जो जोड़ेंगे वो उस देश की नेशनल इनकम निकल जाएगी। मींस sum of the market value of final and goods and services of a country in a particular financial year। कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज की जो टोटल मार्केट वैल्यू है उनको अगर हम ऐड कर देंगे, उनका हम सम निकालेंगे तो उस देश की वो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम कहलाएगी। हमने एग्जांपल लिया कि फाइनल गुड्स की किसी सपोज कोई कंट्री ए है, उसकी एक फाइनेंशियल ईयर की जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू मार्केट वैल्यू है वो 100 रुपीज है, सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। तो हम इनको जोड़ लेंगे तो उस कंट्री, इस देश की जो यह कंट्री है इसकी नेशनल इनकम बन जाएगी। अब नेक्स्ट वन इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। मीन्स सपोज इस कंट्री में 10 लोग हैं और यहां की जो नेशनल इनकम है वो 200 है। अगर हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो 200 अपॉन 10 पॉपुलेशन, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इट मींस 20। तो जो एक कंट्री है इसकी जो पर कैपिटा इनकम होगी 20 रुपये होगी। सो डियर, मेक द नोट्स बेस्ड ऑन द वीडियो and we will continue the lesson in the further lecture. Thanks. Have a nice day.